प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जंगे बदर के अंदर जब तैयारी हो रही है तो मकामे बदर में मुशरिकीन से पहले पहले कौन आ गए? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम भी वहां मकामे बदर के अंदर पहुंच गए। वो मकामे बदर के 313 हैं, लेकिन तादाद कम है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की 5000 फरिश्तों के जरिए से मदद फरमा दी थी और सहाबा पहले मकामे बदर के अंदर पहुंच गए। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मुझसे पहले कदम ना उठाना जब तक कि मेरा ऑर्डर ना आ जाए। तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। अब जब मुशरिकीन भी मद्दे मुकाबिल आए तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया, सहाबा उठो और बढ़ो उस जन्नत की तरफ। फरमाया जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के दरमियान है। फरमाया जिसने वो जन्नत लेनी है वो मैदान अमल के अंदर फिर आ जाए। अब जब ये मंजर देखा कि ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, तो हजरत उमैर बिन हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकयातन जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? तो आपने फरमाया, हाँ उमैर, इसकी चौड़ाई जो है ना वो जमीन और आसमान के बराबर है। तो आगे से हजरत उमैर बिन हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है कि इतनी चौड़ाई जन्नत की। कहा कि फिर मुझे इस जन्नत का अहल होना चाहिए। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमैर, तुझे वाह वाह करने की क्यों वजह पेश आई? कहा मैं इसलिए मैंने वाह वाह की है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इतनी जन्नत सजाई है कि जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। कहा मैं तो जन्नत के अंदर जाना चाहता हूं। तो फरमाया कि ए उमैर बिन हम्माम, अल्लाह ने तुझे जो है वो जन्नत ही अता फरमाई है। फिर आगे हजरत उमैर बिन हम्माम, आखिरी बात है मैं करने लगा हूं, हजरत उमैर बिन हम्माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो तीर पहने हुए थे वहां से ना खजूरें निकाल निकाल कर खा रहे थे। एक निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, खजूरें खा रहे थे। और खाते खाते है ना आपने अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा कि ए उमैर, तू कब तक ये खजूरें खाता रहेगा? कब तक तू खजूरें खाता रहेगा? कहा कि खाते खाते और जिंदगी लंबी हो जाएगी। कहा फिर जन्नत के अंदर जाने में ताखीर हो जाएगी। और तो सहाबा कहते हैं हजरत उमैर बिन हम्माम ने वो खजूरें वो फेंक दी जमीन पर और मैदान जिहाद के अंदर उतरे। तो फरमाया अल्लाह ने उमैर बिन हम्माम को शहादत भी अता फरमा दी और शहादत के बदले उन्हें जन्नत भी अता फरमा दी थी। कहा कि खाना खाते खाते कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अब वो मंजर जो हरमैन शरीफैन के वक्त हमने देखा था, जब मदीना शरीफ के इर्द गिर्द सैर व तफरीह के बाद जब हम वहां पर मकाम बदर पर पहुंचे तो वहां पर बदरियों के नाम भी लिखे हुए थे कि जो जिन्होंने इंतकाल जिन्होंने शहादत ली थी वहां मकाम बदर के अंदर, तो उनके नाम भी सैर फहरिस्त लिखे हुए थे। लेकिन आगे मजे की बात यह है कि 1400 साल गुजरने के बाद शायद के दोनों तरफ से आवाज आ जाए और मेरा मकसद आज के मौजू का भी पूरा हो जाए कि जब वहां अहले कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, वहां फातिहा शरीफ का जब हमने एहतमाम किया तो उस जितने भी बदरी सहाबाए किराम का कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान से हमें जो है वो खुशबू की हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। 1400 साल के बाद भी आज भी उनके कब्रिस्तान, उनकी कब्रें खुशबू से महक रही हैं। किस लिए? उन्होंने अपनी निस्बत को मदीने वाले मुस्तफा के साथ रखा हुआ था। अपनी जिंदगियों को महदूद समझिएगा, ये जिंदगियां 60 से 70 साल तक हैं। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नेमतें खाकर शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारी जिंदगी के अंदर बीमारियां हैं अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमाए।